हम्म। जोहार साथियों, सभी को नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का करियर फाउंडेशन में। और जेटेट का फॉर्म फिलअप हो रहा है, जेटेट 2024 का 8 वर्षों बाद। और सबसे ज्यादा अगर इसको लेकर के कंफ्यूजन है तो वो है सिलेबस को लेकर के। झारखंड एकेडमिक काउंसिल इसका एग्जाम लेती है और ये स्पष्ट नहीं किया गया है कि उसका डिटेल पाठ्यक्रम क्या होगा। तो आखिर स्टूडेंट किस आधार पर पढ़े, इस पर आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आखिर कौन सा आधार होना चाहिए। पिछला कुछ अनुभव के आधार पर, 2 साल पहले हुए आकलन परीक्षा के आधार पर हम लोग बात करेंगे कि किस सिलेबस को आधार मान के आप पढ़ें जिससे कि आपको बेनिफिट हो। ठीक है। ऐसे किसी भी तरह से पढ़ना आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। थोड़ा सा आपको दिमाग लगाने की जरूरत है, क्योंकि सिलेबस डिटेल दिया नहीं है। और 1 to 5 के टीचर बनने की परीक्षा है, एलिजिबिलिटी टेस्ट है, और 6 to 8 का है। और सहायक आचार्य की भी ये परीक्षा नहीं है, ये बस एलिजिबिलिटी टेस्ट है। तो कौन सा आखिर सिलेबस को ध्यान में रख के पढ़ा जाए, उस पर आज के इस वीडियो में बात करेंगे। बिल्कुल तर्कों के आधार पर बात करेंगे, प्रूफ के आधार पर बात करेंगे। तो बाहर फैन ऑफ कीजिए, तो कैमरा हिल रहा। ठीक है। और उसी आधार पर अगर आप पढ़ेंगे तो निश्चित तौर पर आपकी तैयारी बेहतर होगी। और ये जो शब्द का इस्तेमाल किया गया है, नियमावली में जो शब्द का इस्तेमाल किया गया है, उसी शब्द को आधार मानेंगे। सेम उसी तरह के शब्द का इस्तेमाल इससे पहले भी एक परीक्षा में किया गया था, और उसमें क्या पूछा गया था सवाल, उसमें किस लेवल के क्वेश्चन पूछे गए थे, उसी को आधार बना करके आपको जेटेट 2024 की भी तैयारी करनी है। समय भी आपके पास बहुत कम है, तो ऐसे में क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, किस लेवल तक अपने आप को लेकर के जाएं, इस पर विशेष फोकस करने की जरूरत है। ठीक है। तो आइए सर, रविंदर सर आपको बताएंगे डिटेल में आकलन परीक्षा आखिर क्या था। बहुत लोगों को पता भी होगा, पारा शिक्षकों को लिया गया था आकलन परीक्षा। वो भी परीक्षा जैक ने ही लिया था। उस परीक्षा में भी डिटेल सिलेबस नहीं जारी किया गया था। उस परीक्षा में भी इसी तरह के सेंटेंस का यूज किया गया था। तो क्या उस परीक्षा को आधार बना करके आपको तैयारी करना चाहिए, या फिर बहुत सारे लोग तो सीधे सहायक आचार्य के सिलेबस को ध्यान में रख के पढ़ रहे हैं, तो क्या वो लाभकारी हो सकता है? क्या सहायक आचार्य का जो सिलेबस था उसको देख करके पढ़ना है? तो इन सारे सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। ठीक है। बिल्कुल तर्कों के आधार पर मिलेगा, प्रूफ के आधार पर मिलेगा। कोई हवाई बातें नहीं है, आपको जो भी मिलेगा प्रूफ के आधार पर मिलेगा। ठीक है। तो चलिए वीडियो देखिए आप लोग पूरा, और उसके अनुसार आप लोग तैयारी कीजिए। चलिए, सभी को नमस्कार, जोहार। सभी का स्वागत है करियर फाउंडेशंस पे। और जैसे प्रकाश सर बताया भी कि जो जेटेट आया हुआ है, एक तो रीजनिंग टाइप से समझ सकते हैं कि 12-14 के बाद आया, 24 में आया है। इसमें भी सिलेबस के बारे में मतलब साफ साफ कुछ ने बोल रखा है आपको। क्लियर है? तो इसके लिए या तो पिछले एग्जाम पे आधारित करना पड़ेगा। क्लियर है? तो अभी हम लोग देखेंगे कि जेक जो है वो कितना एग्जाम कंडक्ट करवाया है, खास करके टीचिंग के लिए।
क्लियर। पात्रता परीक्षा के रूप में जेक ने अभी तक 3 एग्जाम कंडक्ट करवाया है। क्लियर है, अभी तक 3 एग्जाम कंडक्ट करवाया है और वो आपके पास है। पहला आपके पास हो गया तो आपका बोल सकते हैं जेटेट 1 हो गया। क्लियर है, 2012 में हुआ था। फिर आया कुछ टाइम बाद, 4 साल के बाद 2016 में हुआ। क्लियर है। अब थर्ड जो हुआ है ना, वो सबके लिए नहीं था, वो आपका झारखंड में जो भी पारा टीचर कार्यरत है उन लोग का एक आकलन परीक्षा लिया गया था और वो भी जेटेट के तर्ज पर ही लिया गया था और वो आपका हुआ है 2022 में। क्लियर है, वो 22 का नियुक्ति नियमावली था, उसके अकॉर्डिंग आपका झारखंड बोल सकते हैं कि आकलन परीक्षा हुआ था। क्लियर है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे आज चौथा आपके पास जो अभी लेटेस्ट में फॉर्म फिलअप हो रहा है आपका जेटेट, मतलब जेटेट थर्ड बोल सकते हैं इसको। क्लियर है। अब इसका सिलेबस में अगर आते हैं हम लोग तो 12-16 का जो भी 2012 का जेटेट हुआ, 16 का जेटेट हुआ, उसका नियमावली में सिलेबस आपका साफ साफ पॉइंट बाय पॉइंट लिखा हुआ था। क्लियर है, पॉइंट बाय पॉइंट उसका सिलेबस लिखा गया था, जो कि सिलेबस आप यहां देख सकते हैं कि 6 to 8 का 2016 के अनुसार लिख रहे हैं। ठीक है, 2016 के अनुसार है। ये हम एक मैथमेटिक्स के सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको सिर्फ दिखा रहे हैं कि क्या क्या था। क्लियर है, इसी अकॉर्डिंग सारा सिलेबस भी रहेगा। 2016 के अकॉर्डिंग देखिएगा तो उसमें सब क्लियर कट था कि क्या आपको पढ़ना है। 2012-2016 में सेम आपका सिलेबस में एग्जाम हुआ था, तो क्या पढ़ना है नहीं पढ़ना इसमें क्लियर कट है। आज 16 का नियुक्ति नियमावली में भी सारा चीज लिखा हुआ है। इसी टाइप से चलिएगा। ये तो आपका मैथ हो गया कि आपका नंबर सिस्टम, अंडरस्टैंडिंग ऑफ नंबर है, इंटीजर है, रेशनल है, एक्सपोनेंट है, या तो यहाँ हिंदी में लिखा हुआ है वर्ग है, वर्गमूल, घनमूल है, द्विघाती संख्या है, बाइनरी नंबर है। ये सब क्या है 2016 के अनुसार है। और आपका लेवल किसका है तो आपका 6 to 8 का है। मैथमेटिक्स में 6 to 8 का है। क्लियर। अब यहां पे आते हैं हम लोग। ये तो आपका बीज गणित का दे रखा था। क्लियर है। फिर यहां पे अंक गणित में डाल दिया है कि आपके पास है अनुपात, समानुपात पढ़ना है, एक एक नियम है, शब्द समस्याएं था, प्रतिशत है, लाभ हानि है, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, समय एवं दूरी, समय एवं काम से संबंधित व्यवहारिक गणित है। ये सब तो दे रखा है कि इसका है 2016 के अनुसार है। तो सारा सब्जेक्ट कैसी टाइप से है। क्लियर है। फिर आपके पास ज्योमेट्री में है तो आपका देखिए अंडरस्टैंडिंग ज्योमेट्रिक शेप है, 2 डायमेंशन ज्योमेट्री, 3 डायमेंशन एंड सिमेट्री था। ये आपका 6 to 8 में था। फिर अगर आते हैं मेंसुरेशन में आपके पास परिमिति है, क्षेत्रफल है, आयतन है, अब क्वेश्चन भी सारा से पूछा हुआ था। फिर आपके पास आंकड़ों का प्रयोग था। उसके बाद आइएगा तो आपके पास पेडागोगी पार्ट था, शिक्षा शास्त्रीय मुद्दे में था, तो गणित की प्रकृति एवं स्वरूप था, गणित शिक्षण की विधियां, गणित शिक्षण की समस्याएं और फिर क्या पास है तो यहाँ पे देख सकते हैं निदानात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षण तथा मूल्यांकन। ये आपके पास दे रखा है 2016 के अनुसार। आज जितना भी सिलेबस दिया है हूबहू सिलेबस से क्वेश्चन पूछा भी है। क्लियर है, कोई आउट ऑफ सिलेबस की समस्या भी नहीं थी। वहां पे आपका टीचिंग पेडागोगी है तो यहां से भी क्वेश्चन पूछा है, 3-4 क्वेश्चन करके। लेकिन दिक्कत क्या है, टेस्ट 16 के अकॉर्डिंग देख लिया हम लोग। क्लियर है। अब दिक्कत यह है कि यहां पे आपको 2024 में क्या बोल रखा है, अभी आएंगे आकलन परीक्षा में भी आएंगे कि वहां पे सिलेबस क्या दिया था और क्वेश्चंस क्या किया है। क्लियर है, क्योंकि कोई ना कोई चीज का आधारित लेके ही पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि एक सबसे टफ सिचुएशन लगा दिया है कि मिनिमम क्राइटेरिया। क्लियर है, तो उसको भी ध्यान रखना है। अब यहां पे देखिएगा तो आपका 24 में बोल रखा है 6 to 8 की बात कर रहे हैं इसमें। ये आपके पास बोल रखा है 6 to 8 में। क्लियर है, 6 to 8 में बोल रखा है आपके पास। यहां देखिएगा तो विज्ञप्ति संख्या लिख दिया आपके पास 30/200 मतलब 2024 के अनुसार है। अब यहां देखिए क्या बोल रखा है कि उच्च प्राथमिक विद्यालय स्तर के लिए पात्रता जांच परीक्षा के प्रश्न विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से मान्यता प्राप्त स्टेट यूनिवर्सिटी के स्नातक के पाठ्यक्रम के अनुरूप होगा एवं प्रश्नों की कठिनाई का स्तर स्नातक या उसका इक्विवेलेंट मतलब समकक्ष होगा। मतलब बोल रहा है कि लेवल अधिक से अधिक कहां तक रहेगा तो आपका ग्रेजुएट लेवल तक रहेगा। क्लियर है, ग्रेजुएट लेवल तक रहेगा। अगर आप सिलेबस देखते हैं ग्रेजुएट लेवल का तो जो भी आप सब्जेक्ट रहा होगा, फिजिक्स रहा होगा, मैथ रहा होगा, केमिस्ट्री रहा होगा, या फिर हिस्ट्री या पॉलिटिक्स समझ सकते हैं, जिसका भी जो ऑनर्स रहा होगा सभी तो ग्रेजुएशन किए हैं। और उतना लेवल जा रहे हैं तो एक बोला जाए ये जेटेट का एग्जाम नहीं है, ये जेपीएससी का भी सीनियर बन जा रहा है। क्लियर है,
तो इसमें से लोग कुछ आधार मानना ही पड़ेगा पढ़ने के लिए। अब सारा ग्रेजुएशन का पढ़ रहे तो अच्छा है, लेकिन उतना पढ़ना ही इतना कम टाइम में दिक्कत है, क्योंकि आपको एग्जाम भी हार्डली 2 से 2.5 महीने के अंदर हो जाएगा। क्लियर है? अब यहां से आते हैं हम लोग कि इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं। अब इस पॉइंट को हल करते हैं। अब आते हैं, आपको कहां पहुंचते हैं, हम लोग पहुंचते हैं कि आपके पास, ठीक है, हम लोग आते हैं कि जो आपका आकलन परीक्षा हुआ था, थोड़ा सा उसमें नजर आते हैं हम लोग कि वहां पे सिलेबस क्या देखा है, पूछा क्या था। क्लियर है? उसके अकॉर्डिंग फिर हम लोग बात करेंगे कि अभी लेटेस्ट समय में क्या हो सकता है। क्लियर है? इसको अभी क्रॉस करते हैं हम लोग। इसी टाइप से आपका 1 to 5 का भी गणित का सिलेबस था, तो आपका सामान्य गणित के बारे में इतना लिख दिया गया था। ये किसके लिए है? 1 to 5 के लिए था, 2016 के अनुसार है। क्लियर है? शिक्षण शास्त्र की विधियां वहां भी यही पढ़ना है, मतलब 1 to 5 6 to 8 जाइए, तो टीचिंग पेडागोगी में ज्यादा कुछ चेंजिंग आपका नहीं होता है। क्लियर है? ये आपके पास था सामान्य गणित का सिलेबस था। क्लियर है? अब इसमें बेस्ट में आते हैं तो आपको सिंपल पढ़ना 1 to 5 में आपको पढ़ना ज्यामिति, आकृतियां एवं उनकी स्थानिक समझ है, संख्याएं के बारे में पढ़ना है, फिर आपका माप, लंबाई, मात्रा, भार, आयतन, समय आदि के बारे में पढ़ना है, भिन्न है, प्रतिशत है, और आपके पास हानि एवं लाभ है, समय एवं कार्य है। क्लियर है? ये आपका सिंपल सा सिलेबस था 2016 के अनुसार। शिक्षा शास्त्रीय मुद्दे में आ जाएंगे तो गणित की प्रकृति एवं स्वरूप, गणित शिक्षण की विधियां, गणित शिक्षण की समस्याएं, निदात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षण तथा मूल्यांकन है। मतलब ये आपके पास पेडागोगी पार्ट हो गया सब्जेक्ट का। अब इसके बाद देखिए क्या बोल रखा है 1 to 5 में। अरे जो सेंटेंस है सबके लिए है, ओवरऑल सब्जेक्ट के लिए है। क्लियर है? अब यहां पे देखिएगा तो क्या रखा, जेटेट 2024 में बोल रखा है कि विज्ञप्ति संख्या है प्राथमिक विद्यालय स्तर, प्राथमिक मतलब 1 to 5 के लिए बोल रहा है, कि पात्रता जांच परीक्षा के प्रश्न एनसीईआरटी सीबीएसई, तो सीबीएसई में ही आपके यहाँ एनसीईआरटी का ही बुक फ्लो किया जाता है, एवं राज्य सरकार, अब राज्य सरकार के अंदर क्या आ जाएगा, जेसीईआरटी आ जाएगा, द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रम के अंतर्गत कक्षा 11 एवं 12 तक, इस टर्म को देखिएगा 11 से 12 तक के सिलेबस पर आधारित होंगे। बस इतना समझ जाइए, कितना हो गया सिलेबस, 11 से 12 तक में आधारित होगा। क्लियर है? इसमें ज्यादा जब फ्लक्चुएट आएगा ना, आपका लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश में कोई दिक्कत नहीं रहेगा, मेन आपका लैंग्वेज 2 में आपके पास ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, और आपके पास जो आपका मैथ है और आपके पास जो आपका जीएस चैप्टर दिया गया है। क्लियर है? इसमें थोड़ा ज्यादा ध्यान देने की बात है। अब ये 2 पॉइंट समझ गए। अब आते हैं हम लोग आकलन परीक्षा में। क्लियर? विथ प्रूफ देखना है हम लोग का ये क्वेश्चन किससे बेस्ट में है। अब आते हैं आकलन परीक्षा के अनुसार में, तो देखिएगा क्या मिलेगा आपके पास। ये देखिएगा आकलन परीक्षा का क्वेश्चन है 6 to 8 का मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, तो अभी भी इसको भी रुकते हैं, हम लोग आते हैं पहले उसका सिलेबस में, और फिर आकलन परीक्षा के क्वेश्चन में आएंगे। देखिएगा यहां पे आपका सिलेबस होगा, देखिएगा ये आपके पास हो गया। अब इसको ध्यान रखना है। क्लियर है? क्योंकि सिलेबस को अच्छे से समझने के लिए हम लोग बैक आते हैं। बैक कब आ गए हम लोग, तो झारखंड अधिविद्य परिषद रांची मतलब जैक हो गया, विज्ञप्ति संख्या 34/2023 है। आपके पास देखिएगा पारा टीचर आकलन एग्जाम 2022, पारा टीचर आकलन एग्जाम 2022 है। आपके पास बोल रखा है 1 to 5 के लिए। अब उसको देखते हैं कि सिलेबस में क्या है और क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है, क्योंकि एक आपका पास बेस आधार यही बन रहा है अभी फिलहाल के लिए। क्लियर? अब देखिएगा सिलेबस में इसका बोल रखा है, तो आपका चाइल्ड डेवलपमेंट है, पेडागोगी पार्ट है, सीडीपी, तो आपका डायरेक्टली आपको बोल रखा है, ये सारा मेंशन कर दिया है कि 6 से 11 तक का पढ़ना है। इसमें मेंशन भी करे ना करे तो सीडीपी वही पढ़ना रहता है, कॉमन पार्ट है। आते हैं कंपलसरी में। अब यहां पे बोला था 1 to 5 में सेम एज लेवल ऑफ सेकेंडरी, सेकेंडरी मतलब मैट्रिक स्तर पर, 10वां क्लास के स्तर पर रहेगा, अप टू 10th क्लास बोला जाएगा। तो इसमें सिलेबस में बोल रखा था कि सेम एज लेवल ऑफ सेकेंडरी। अब इसका क्वेश्चन भी दिखाएंगे, उसमें आपके पास जो बोला है इसी लेवल में क्वेश्चन किया है, मतलब हाईएस्ट क्लास 10 तक का क्वेश्चन था। क्लियर है? अब कंपलसरी में आपके पास रीजनिंग भी था, यहां पे रीजनिंग का है नहीं। क्लियर है? बाकी सारा में क्या बोल रखा है, तो जो भी पार्ट आपके पास देख रहा है हिंदी इंग्लिश उर्दू इंग्लिश है, रीजनल लैंग्वेज है, तो सभी में बोल रखा है
कि सेम एज ए लेवल ऑफ सेकेंडरी, सेम एज ए लेवल ऑफ सेकेंडरी, मतलब आपके पास क्लास 10th स्तर पर है। क्लियर? ये 1 to 5 है पैरा टीचर आकलन एग्जाम। अब आते हैं 6 to 8 में, सबसे ज्यादा गेमिंग यहां पे है। 6 to 8 में बोल रखा है आपके पास पैरा टीचर आकलन एग्जाम 2022, 6 to 8 है एग्जाम, 2 आवर 30 मिनट का था, मतलब इसी का टाइप से लिया गया था जेटेड जैसा उन लोग का आकलन परीक्षा। क्लियर? अब यहां से देखिएगा तो आपके पास बोल रखा है क्या है, तो चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोगी है। क्लियर? अब यहां पे भी देख रहिए 30 क्वेश्चन था और यहां पे उसका मेंशन कर दिया गया चैप्टर वाइज। क्लियर है कि जो भी यहां पे है पेडागोगी पार्ट पूरा मेंशन है। क्लियर? अब सेकंड आते हैं, रीजनिंग था, तो चलिए हम लोग का रीजनिंग आपका नया सिलेबस में नहीं है, तो रीजनिंग वगैरह एक आध क्वेश्चन रहा भी तो मैथमेटिक्स वाला सेक्टर में जो मैथमेटिक्स का 30 क्वेश्चन है उसी में आपका इंक्लूड रहेगा, तो आपका रीजनिंग का रही। अब आते हैं यहां फिर आपका लैंग्वेज का है, तो क्या बोल रखा है देखिएगा, ये यहां भी पढ़ना है हम लोग को भी। कितना पास है, हिंदी इंग्लिश लीजिए तो उर्दू इंग्लिश लीजिए। कितना क्वेश्चन रहेगा, 15 क्वेश्चन रहेगा, तो सेम पैटर्न 2024 में भी है। क्लियर है? न्यू जेटेड में भी सेम पैटर्न रखा है, तो 15 यहां पे पढ़ना पड़ेगा। हाँ, चाइल्ड डेवलपमेंट में यहां पे कितना था, 30 था, तो अभी भी 30 है। क्लियर है? 6 to 8 का है, अभी भी 30 है, और उन लोग का जो आकलन परीक्षा हुआ है वहां भी 30 था। हिंदी इंग्लिश में जाइएगा तो 15 है। अब यहां देखिएगा लेवल ऑफ इंटरमीडिएट, रीजनल सब्जेक्ट जो भी आपका भाषा 2 हो गया, लेवल ऑफ इंटरमीडिएट है। अब आते हैं मैथ साइंस, इसमें बहुत लोग कंफ्यूजन थोड़ा सा होता है कि मैथ साइंस एंड साइंस टीचर है। क्लियर है? अब यहां पे देखिए टर्म बोल रखा है कि आपके पास क्लियर है? अब यहां देखिएगा तो बोल रखा है कंपलसरी ऑप्शनल सब्जेक्ट, मतलब मैथ क्या है, तो कंपलसरी है, कंपलसरी ऑप्शनल सब्जेक्ट, मतलब मैथ वाला पार्ट आपका कंपलसरी है। क्वेश्चन की संख्या था 15। अब यहां पे एक आपका कंफ्यूजन को आउट कर देते हैं कि बहुत लोग कंफ्यूजन होता है कि सर हम इंटरमीडिएट में पीसीबी लिए थे, बायोलॉजी लिए, मैथ नहीं पढ़े। क्लियर है? तो आपके जैसा बहुत सारा जो झारखंड में कार्यरत पैरा टीचर है, क्लियर है, तो उन लोगों में बहुत सारा कंडीशन होगा कि कोई मैथ नहीं पढ़े होंगे, तो कोई बायोलॉजी वाला पार्ट से होंगे। देखिए यहां पे क्या लिख दिया कि मैथ सबके लिए कंपलसरी है। आप बायोलॉजी पढ़े हैं तो आपका है यहां पे, आप साइंस टीचर के रूप में है, और आप लोग भी जो टीचर बनिएगा साइंस टीचर बनिएगा, ना कि मैथ और फिजिक्स का। क्लियर है? साइंस के अंदर है, आपको सारा चीज पढ़ाने को मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे बोल रखा है कि मैथ से 15 क्वेश्चन, लेवल क्या है, इंटरमीडिएट, लेवल दे रखा है पास, इंटरमीडिएट है। अब सेकेंड आते हैं, सब आपके पास ऑप्शनल था, इसके अकॉर्डिंग कोई भी 2 आप ले सकते थे यहां से, मतलब सारा का लेवल क्या है, इंटरमीडिएट है, फिजिक्स केमिस्ट्री हो, बॉटनी हो या फिर जोलॉजी हो। क्लियर? सारा के लिए इंटरमीडिएट है। इसी टाइप में अगर नीचे आते हैं, थोड़ा सा अगर नीचे आए हम लोग, तो देखिए यहाँ पे एसएसटी पोर्शन में, तो यहां भी क्या था कि एनी 3 कोई भी 3 लेना आपके पास है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, अकाउंटेंसी एंड बिजनेस स्टडीज है। आपका सबके 15 क्वेश्चन था, 3 को लेना था, लेवल क्या है, इंटरमीडिएट। क्लियर है? सेम लेवल ऑफ इंटरमीडिएट, सिलेबस कोई डिफाइन नहीं था। क्लियर है? सिलेबस अननोन है, जिस टाइप से अभी छोड़ा है कि आपको स्नातक स्तरीय पढ़ना है। क्या बोल रखा है, स्नातक स्तरीय पढ़ना है, या तो 1 to 5 में जाइएगा तो अप टू क्लास 11-12 तक स्टडी करना है। लेवल क्या है, सिलेबस क्या है, कौन टॉपिक पढ़ना है, अब आपको खुद से अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। क्लियर है? क्लियर कट, आपको उस टाइम भी नहीं बोला है, अभी भी वही मामला सेम है। अब देखिए सेम लेवल ऑफ इंटरमीडिएट है। लैंग्वेज टीचर में आते हैं, तो यहां पे लैंग्वेज टीचर को तो एसएसटी या तो मैथ साइंस पढ़ना है, तो यहां पे भी छोड़ देते हैं, उन लोगों का भी सिलेबस इंटरमीडिएट था। ये पार्ट हो गया। अब आते हैं हम आपको कि मैथ में सिलेबस क्या बोला था, इंटरमीडिएट। अब दिखाते हैं कि आपके पास आकलन परीक्षा का 6 to 8 का जो एग्जाम हुआ है उसमें मैथमेटिक्स का क्वेश्चंस दिखाते हैं, तो आपको ज्यादा क्लियरिटी हो जाएगा कि क्वेश्चन पूछ कहां से रहा है। क्लियर है? क्लियर होना बहुत जरूरी है। या तो आप थोड़ा बेसिक पढ़ ले रहे हैं, एडवांस नहीं पढ़ रहे हैं, तो भी दिक्कत हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे मिनिमम क्राइटेरिया लगा हुआ है। सबसे बड़ी पॉइंट ये है। अब आते हैं इसका क्वेश्चंस में, तो देखिए क्वेश्चंस में क्या पूछ रखा है। क्लियर है? जो भी थोड़ा मैथ बैकग्राउंड से होंगे बिल्कुल समझ जाएंगे क्वेश्चन का लेवल कहां पे चला गया था।
देखिएगा, ये आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है, क्लियर है? ये आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है और दिया क्या था पास, क्लियर है? अब देखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन आपके पास फर्स्ट है, आप लोग क्वेश्चन दिख रहा होगा, क्लियर है? अब देखिएगा तो क्वेश्चन क्या है, तो आपका 6 to 8 का है, एग्जाम किसका है? 6 to 8 का है, किसका है? तो 6 to 8 का एग्जाम था, क्लियर है? 6 to 8 का ये आपके पास पेपर है, और 6 to 8 का पेपर है, 6 to 8 का पेपर है, क्लियर है? अब देखिए सिलेबस क्या था, तो सिलेबस बोला गया आपको इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट दैट मींस क्लास 11th 12th, अप टू क्या होगा, तब टू 11th 12th होगा। क्वेश्चन क्या देखा है, साइन 15 डिग्री, बताइए कहां पे पढ़ना है, सब क्लास 11th में पढ़ना है, क्लियर है? साइन 15 डिग्री है, ऐसे बनाने चले क्या बनता है, साइन बन जाएगा यहाँ पे, तो आपको क्या आ जाएगा साइन, अगर इसको बनाने चले हम लोग तो यहां से लेना पड़ेगा, क्लियर है? तो क्या हो जाएगा यहाँ पे साइन हो जाएगा, और साइन में क्या करते हैं हम लोग, तो 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री करते हैं, तब जाके इसका रिजल्ट निकल के आता है, फिर इसको फार्मूला में एक्सप्रेस करते हैं, तब जाके इसका रिजल्ट बनता है। भी सब डेमो दिखा रहे हैं, बाकी एक क्लास लेके आएंगे उसमें सारा पीवाईक्यू क्वेश्चन का भी हम लोग सॉल्व करते हुए देखेंगे। तो इस टाइप से क्वेश्चन था, क्लियर है? लेबर बोला इंटरमीडिएट, पूछा आपका इंटरमीडिएट से, हो गया साइन 15 डिग्री का। इसी टाइप से थोड़ा नेक्स्ट क्वेश्चन चले हम लोग, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखिए 15 क्वेश्चन मैथ का है, अब 15 क्वेश्चन का लेवल देखिए, चलिए तब हो गया। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 पूछ रखा था, तो आपका 2D 3D से है, क्लियर है? 2D 3D से क्वेश्चन पूछ रखा है कि आपका पास द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट 2 5 -3 फ्रॉम प्लेन, एक प्लेन और पॉइंट का बीच का डिस्टेंस निकालने बोल रखा है, क्लियर है? प्लेन और पॉइंट का बीच का डिस्टेंस निकालने बोल रखा है। अब इसका अगर डिस्टेंस निकालिएगा तो कितना निकल जाएगा, तो यहाँ पे 3 पॉइंट दे रखा है, ये आपके पास यहाँ पे वेक्टर है, क्लियर है? अगर इसका निकालिएगा तो कितना हो जाता है, तो 6 गुना 2 हो जाएगा, -3 गुना आपके पास 5 हो जाएगा, फिर आपके पास -3 इंटू 2 हो जाएगा, और डिवाइड क्या होता है, इसी का मैग्नीट्यूड होता है, साथ में 4 इधर 4 इधर जाके माइनस हो जाता है, तो -4 होगा, फिर सारा को मोड में डाल देते हैं हम लोग, तब जाके क्वेश्चन सॉल्व होता है। तो किससे है, क्लास 11 12 से। तो इसीलिए थोड़ा सा डाउट है कि आपके पास कि जेएसएससी का मतलब जेक का अगर सिलेबस डिफाइन नहीं किया है तो आपको लेवल कहां तक स्टडी करके रखना चाहिए। फिर देखिए आपके पास इंटीग्रेशन से क्वेश्चन है, सिलेबस इंटरमीडिएट क्वेश्चन है इंटरमीडिएट से, डिफिनेट का है 0 to 1 tan इनवर्स x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर का है, क्लियर है? इंटरमीडिएट का क्वेश्चन से, लेवल इंटरमीडिएट बोला है, क्वेश्चन भी इंटरमीडिएट पूछा है, करेक्ट है? और इसको बनाइएगा सोल्यूशन में, तो सोल्यूशन क्या बनता है, तो यहां देख सकते हैं कि tan इनवर्स है, और tan इनवर्स का यहाँ पे डेरिवेटिव प्रेजेंट है, डेरिवेटिव प्रेजेंट है मतलब क्या होगा, सिंगल फंक्शन का बिहेव करेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे tan इनवर्स x का होल स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, क्लियर है? तो यहां से क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x का होल स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे लेवल डाल देंगे तो 0 to 1 है, क्लियर है? 1/2 को बाहर ले जाइए, अब यहां डालेंगे तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स, पहला 1 पुट होगा, फिर माइनस हो जाएगा tan इनवर्स, 0 हो जाता है यहाँ पे। अब इसका होल स्क्वायर भी है, जैसे इसको सॉल्व करते हैं हम लोग तो क्या निकल के आता है, 1/2 आ जाएगा, और tan इनवर्स 1 कितना होता है, π/4 में होता है, π/4 में होता है, और यहाँ पे 0 हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर कीजिएगा तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, π² 16 × 32 हो जाएगा। इस टाइप से इसका सोल्यूशन बन के आ जाएगा π² 32, क्लियर है? अभी सारा सोल्यूशन नहीं करवाएंगे, सोल्यूशन के लिए एक अलग क्लास लेके आएंगे, बस आपको दिखा रहे हैं कि क्वेश्चन का लेवल कहां पे है, सिलेबस क्या है, क्वेश्चन का लेवल किधर जा रहा है आपका, तो इसी टाइप से समझना है, क्लियर है? क्लास जो भी आपका सब्जेक्ट रहेगा आप रेट कीजिए कि आपको इसी टाइप से क्वेश्चन है, क्लियर है? फिजिक्स है तो फिजिक्स का भी 11 12 का है, केमिस्ट्री है तो वही लेवल का है, चाहे ज्योग्राफी हो हिस्ट्री हो तो सारा अपना अपना इसी टाइप से पूछा गया था, क्लियर है? तो चलिए अब आते हैं नेक्स्ट भी दिखा देते हैं। देखिए 3rd नंबर तो देख लिए हम लोग, देखिएगा यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन है, एक रिलेशन दे रखा है। अब रिलेशन फंक्शन कहां पढ़ना है, तो क्लास 11 12 में पढ़ना है। हाँ, ज्यादा लेवल नहीं गया है, ये चीज है, और लेवल जाएगा भी नहीं, बस आपको नॉलेज चेक करेगा, ये ज्यादा लेवल भी आपको नहीं पूछेगा, बट आपको जानकारी सारा चैप्टर के बारे में होना चाहिए। जैसे यहाँ पे दे रखा है ए बी है, बी ए है, ए बी बी है।
अब बोल रहा कौन सा रिलेशन है, तो यहाँ पे कौन सा रिलेशन है, सिमेट्रिक है। तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछा है। इसी टाइप से एक फंक्शन दे रखा है यहाँ पे, इसका इंग्लिश में चले तो देखिएगा, एक यहाँ पे फंक्शन दे रखा है कि यहां से यहां तक बन रहा है आर में। अब बताइएगा यहाँ पे कि इसका रेंज क्या हो जाएगा, तो इसका हम लोग रेंज भी निकालेंगे। क्लियर है, तो इसका रेंज निकालेंगे तो आपका बी वाला पार्ट सही होता है, वो आगे नेक्स्ट क्लास में लेके दिखाएंगे भी। क्लियर, तो इस टाइप से क्वेश्चन है, मतलब आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछा है। खासकर पारा टीचर आकलन एग्जाम लेने वाला बॉडी झारखंड एकेडमिक काउंसिल जेक, जो आपका जेटेट 2024 का लेने वाली है। इसी टाइप से कॉम्प्लेक्स नंबर से क्वेश्चन है, क्लास 11 का चैप्टर है कॉम्प्लेक्स नंबर। क्लियर है, और आपको दिखाते हैं यहाँ पे एक क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे इनइक्वालिटीज का है, क्लास 11 में पढ़ना है इनइक्वालिटीज। क्लियर है, इनइक्वालिटीज क्लास 11 में पढ़ना है, मतलब आपका मोड x माइनस 1 से लेस 2 है, एक प्लस में टूटेगा एक माइनस में टूटता है। क्लियर है, और आगे चलते हैं तो देखिए आपके पास बोल रखा है लोकस पॉइंट व्हिच अब्सिसा एंड ऑर्डिनेट ऑलवेज इक्वल कब होगा, तो अब्सिसा और ऑर्डिनेट कब इक्वल होता है, तो 2 डायमेंशन से क्वेश्चन हो गया। क्लियर है, तो आपके यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा, x इक्वल टू वाई हो जाएगा। तो इसी टाइप से क्वेश्चन आपके पास पूछ रखा है, ये भी देखिए आपके पास 2D 3D से क्वेश्चन है। मतलब आपके पास कहना ये है कि आपके पास ये देखिए लिमिट से क्वेश्चन है। क्वेश्चन किससे है, तो लिमिट से है, x इंटू साइन 1/x x नॉट इक्वल टू 0 है। क्लियर है, तो इसका आंसर भी 0 आता है। इसी टाइप से यहां पे दे रखा है कि आपका वेरियंस दे रखा है और आपका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। अब फार्मूला क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू, सिंपल बोले यहाँ पे तो एसडी इक्वल टू होता है यहाँ पे अंडर रूट वेरियंस। क्लियर है, अंडर रूट वेरियंस हो जाएगा, मतलब अंडर रूट कितना हो जाएगा 121, आपका आंसर हो जाएगा 11। तो क्वेश्चन को बड़ा क्वेश्चन नहीं है, बट आपको नॉलेज 11-12 तक का पूरा लिया है। क्लियर है, क्वेश्चन आपके पास 11-12 का नॉलेज पूरा लेके क्वेश्चन पूछा गया है। इसी टाइप से देखिएगा जीपी से क्वेश्चन से। क्लियर है, जीपी से क्वेश्चन यहाँ पे +-3 आंसर आता है। क्लियर है, देखिए 13 नंबर क्वेश्चन आ गया पास। एक आपके पास दे रखा है कि बिर्थ है और एक आपका सेकेंड ए भी बिर्थ है, आसपास रेखा है बराबर है, तो उसका समीकरण क्या होगा, तो आपका किससे हो गया, तो बिर्थ से क्वेश्चन हो गया, सर्कल से। आप यहां देखिएगा पेडागोगी भी पढ़ना है, देखिएगा अच्छा सिलेबस में पेडागोगी लिखा है क्या, आकलन परीक्षा में नहीं लिखा है, क्वेश्चन वहां से भी है। तो आपको भी अनुमान चलना है कि आपका भी जो 6 to 8 एग्जाम होगा, 1 to 5 होगा, तो आपका सब्जेक्ट पेडागोगी से क्वेश्चन अवश्य रहेगा। 1 रहे, 2 रहे, 3 रहे, मैक्सिमम 3 से 4 तक ऊपर रह सकता है। अब देखिए क्वेश्चन पूछ रखा है गणित के पर्पस में कि बाल केंद्रित शिक्षण में गणित पढ़ाते समय हमें किन किन बातों पर ध्यान रखना चाहिए। क्लियर है, गणित पढ़ा रहे तो कौन कौन सा आपका कंसेप्ट पे मतलब स्टूडेंट फोकस होना चाहिए कि आपको क्या क्या समझ के उसको बताना है। तो पहला दे रखा है सीखने की क्षमता पर, दूसरा पास है बालक की मानसिक आयु पर, अभिरुचि पर, मतलब इंटरेस्ट हो गया या इनमें से सभी। तो जब भी अगर मैथ टीचर है और मैथ आपका सब्जेक्ट है, इसी भी 1 to 5 में तो मैथ सबके लिए है, तो बोलिए यहाँ पे कि सीखने की क्षमता। अब मैथ पढ़ा रहे हैं तो उसी का पढ़ाइएगा, जैसे 1 to 5 का 2 क्लास का बच्चा है, अब उसको जाके क्या पढ़ाइएगा, अब उसको जाके पढ़ाने लगे कि आपके पास ट्रिग्नोमेट्री, तो समझ में आएगा, उसको नहीं आएगा। क्लियर है, तो उसी का लेवल पढ़ाना रहता है जिस लेवल का बच्चा है, जिस एज का बच्चा है। तो बालक के क्षमता पर भी डिपेंड करता है, बालक के मानसिक आयु पर। क्लियर है, अभिरुचि उसका इंटरेस्ट है पढ़ने में नहीं है तो वो भी डिपेंड करता है पढ़ाने समय आपको। तो सारा यहाँ पे आंसर सही हो जाएगा, मतलब टीचिंग पेडागोगी से भी क्वेश्चन प्रेजेंट है, खास करके आकलन परीक्षा की बात कर रहे हैं। 1 to 5, 6 to 8 प्रीवियस ईयर में तो है ही सब चीज, लेकिन हम लेटेस्ट जो एग्जाम हुआ 2022 में आकलन परीक्षा पे बात कर रहे हैं। क्लियर है, फिर देखिएगा मैट्रिक्स, जो भी मैथ पढ़े हैं तो आपको मैट्रिक्स बारे में पता होगा। एक मैट्रिक्स दे रखा है, अब बोल रहा है इसका सिर्फ स्क्वायर कर दीजिए। क्या कर रहे हैं, बोला है मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स का स्क्वायर कीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा। तो लेवल कुछ खास नहीं है, बस ये आपके पास है। सर रीजनल लैंग्वेज में डिस्ट्रिक्ट वाइज चूज करना क्या, नहीं, कंडीशन हट गया है। रीजनल लैंग्वेज के लिए पूजा भारती जी कोई डिस्ट्रिक्ट का बॉर्डर नहीं है। आप जो आपके पास बेस्ट लैंग्वेज है, जिसको आप बेहतर तरीका से नंबर ला सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, उसी को लीजिए। कोई डिस्ट्रिक्ट वाइज कंडीशन सारा विलोपित हो गया है। क्लियर है, इस तरह से मैट्रिक्स दे दिया, बोल रहा है इसका स्क्वायर। क्लियर है, तो समझ में आ गया होगा कि लेवल कहां जाने वाला है। क्लियर है, लेवल आपके पास कहां पे जाने वाला है, खास करके जेटेट का।
अगर दूसरे राज्य से कंपेयर करें ना, जितना में पीजीटी निकल जाता है। क्लियर? दूसरे राज्य में, खास करके बिहार में पीएससी एग्जाम देखते होंगे। क्लियर है? लेकिन यहाँ पे जेटेट में सब आपको पूछ रखा है, जेटेट का ही सिमिलर एग्जाम्पल आकलन परीक्षा में। अब आते हैं कि हम लोग पास देखिएगा, क्लियर है कि आपके पास कि हम लोग पास आपके पास क्या मिलने वाला है। तो हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि यहां पे डिफाइंड सिलेबस बहुत कम चांसेस है आने का। क्लियर है? या तो फिर उसके लिए फाइट कीजिए, हो सकता है मिल जाए, लेकिन चांसेस बहुत कम है। क्लियर है? और कंडीशन, टर्म और कंडीशन पूरा फुलफिल लगा हुआ है। तो आपको तैयारी करने के लिए आपको और अधिक मेहनत करने की जरूरी है, और टाइम ड्यूरेशन भी ज्यादा आपके पास नहीं बचा है अब। क्लियर है? आपका एग्जाम फाइनली हमको लगता है कि अक्टूबर तक तो हो ही जाएगा। क्लियर? क्योंकि जे कभी भी एग्जाम लेट नहीं करती है। क्लियर है? अगर 16 के अकॉर्डिंग देखिएगा तो अक्टूबर में वहां भी फॉर्म भराया था नहीं, शायद हार्डली 1.5 महीना या 2 महीना का टाइम ही दिया था उस टाइम भी। क्लियर है? आपको एग्जाम का। तो यहां पे देखिएगा, अगर हम लोग साथ जुड़े हुए हैं करियर फाउंडेशन के साथ, तो आपको क्या क्या मिलने वाला है, हम लोग आपके पास कहां तक आपके पास बता कर आपको देने वाले हैं, जिससे आप बेहतर तरीके से जेटेट को आप क्लियर कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे अगर हम लोग एक ही सिलेबस के अकॉर्डिंग सब अपना अपना सिलेबस को देख लीजिएगा, उसी अकॉर्डिंग चले पैटर्न रहेगा। जैसे हम लोग 6 to 8 की बात करते हैं, आपका पुराना पैटर्न के अनुसार ये बोल रखा है, क्लियर है, कि आपको अंडर 10 का मैथ पढ़ना है। ये पुराना सिलेबस है, नया सिलेबस ने सिलेक्ट किया 2016 के अनुसार। अब पुराना सिलेबस में तो आपको सामान्य गणित के बारे में दे दिया गया है, यहाँ बीज गणित के बारे में बता दिया है, इसमें अलजेब्रिक नंबर है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, अंक गणित के बारे में बोला गया है, ज्यामिति के बारे है, फिर आपका क्षेत्रमिति मेंसुरेशन के बारे है, फिर आंकड़ों का प्रयोग है, फिर आपका टीचिंग पेडागोगी है। ये तो सबका हर सब्जेक्ट का आपको मिलेगा ही पेडागोगी पार्ट। अब तो यहां पर आ गया 2024 के अनुसार, तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं देखिएगा। तो ये आपका क्लास क्या है, 11-12 का है, मतलब 6 to 8 का है, लेकिन पढ़ने बोला आप तो स्टेट यूनिवर्सिटी स्नातक के पाठ्यक्रम के अनुरूप होगा। क्लियर? स्नातक के पाठ्यक्रम का अनुरूप होगा। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, आपको जो बेसिक है 2016 के अकॉर्डिंग वो भी आपको मिलेगा कंप्लीट। क्लियर है? अब जो नया आपके पास है हाई लेवल का सिलेबस में, इसमें क्लास 11, क्लास 12, क्लियर है, कुछ पोर्शन बीएससी का। क्योंकि देखिए होता क्या है कि क्लास 11-12 का बहुत सारा टॉपिक ये है जो आपका यहां भी उसका हायर पढ़ना है। क्लियर है? तो आपके पास बीएससी वाला भी कनेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? जैसे आपके पास रिलेशन फंक्शन चल रहे हैं हम लोग, तो रिलेशन फंक्शन की बात तो क्लास 11-12 में आएगा, पहले सेट थ्योरी आएगा, रिलेशन फंक्शन आएगा, और उसी का कुछ एडवांस यहां पढ़ना होता है। तो आपको पूरा बीएससी का तो एडवांस पढ़ने की भी जरूरी नहीं है। क्लियर है? पूरा बीएससी को एडवांस पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। हाँ, जो इससे रिलेट होगा पॉइंट को, वो पॉइंट सारा हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। क्लियर है? बेसिक मतलब 2016 के अनुसार भी चलेगा आपके पास, पेडागोगी भी रहेगा, और क्लास 11-12 भी रहेगा आपके पास। क्लियर है? ये आपके पास हो गया 6 to 8 के लिए। अब इसी में क्लास 11-12 का ही 1 to 5 में भी देखने को मिलेगा आपको, क्योंकि 1 to 5 में भी बोल रखा है क्लास 11-12 तक, तो वहां भी क्वेश्चन पूछ सकता है। क्योंकि अभी देखे वाला पारा टीचर का जो भी आकलन परीक्षा हुआ, उसमें सिलेबस बोला था 6 to 8 होगा था इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट क्वेश्चन पूछा है, इसे को काट ही नहीं सकते हैं, प्रूफ के साथ है। क्लियर है? तो आपको भी यहाँ पे अपने लेवल को और थोड़ा स्टैंडर्ड बढ़ाइए, और हम लोग भी बेहतर करके आपको पूरा यहां से आपको फुल मटेरियल के साथ मिलेगा। क्लियर है? क्योंकि जेटेड आपका आप समझ सकते हैं कब आया है, 2012। सिलेबस क्या था, अगर 16 कंपेयर में तो और कम पूछा है, अगर 16 कंपेयर में देखिए 2012 में तो लेवल और डाउन था, क्योंकि उस टाइम के अकॉर्डिंग सही था वो। क्लियर? उस टाइम के अकॉर्डिंग सही था, लेकिन अभी लगा कि लो है। अब 12 के बाद 16 के बाद कब आ रहा है, 2024 में आ रहा है। गैपिंग कितना है, 4 साल। यहां पे गैपिंग कितना है, 8 साल है। अब आगे गैपिंग आप जो होगा आप बता सकते हैं। क्लियर है? तो इस टाइप से है, तो यहां से आपको बस फुल मटेरियल मिलने वाला है। अब खास करके जो आपका 11-12 ग्रेजुएशन बोल रहा है ना, कौन सब्जेक्ट में इफेक्ट करेगा, तो आपको इफेक्ट करेगा, देखिए सीडीपी में आपको सभी से वही रहता है, यहां पर ज्यादा कोई इफेक्टनेस आपको देखने को मिलेगा। हिंदी इंग्लिश में भी आपके पास वही ग्रामर पैसेज अगर रहेगा ही, हिंदी इंग्लिश का। आपको प्रॉब्लम कहां होगा, तो भाषा 2 में होगा। क्लियर है? भाषा 2 में मतलब लैंग्वेज 2 बोल सकते हैं आप पे।
लैंग्वेज 2 में आपके पास है, वो आपके पास क्या होगा, जो थर्ड पार्ट पढ़ना है, थर्ड पार्ट में क्या है, तो या तो थर्ड पार्ट में पास मैथ है, मैथ है, साइंस है, क्लियर है, मैथ है, साइंस है, और आपके पास क्या है, तो मैथ हो गया, साइंस हो गया, और जो आपके पास एसएसटी वाले होंगे और में, वो आपके पास क्या पढ़ना है, एसएसटी वाला पोर्शन होगा। 1 to 5 में क्या हुआ, तो वहां भी मैथ है और आपके पास जीएस है, क्लियर है। तो जीएस में भी जो भी मैटर आता है तो सारा रिलेटेड तो पढ़ ही लेते हैं, तो जीएस में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। 11 12 वो तो जो भी पढ़िएगा तो 11 12 उसमें कवर ही रहता है, क्लियर है। मेन प्रॉब्लम यहां पे है कि मैथ को, और मैथ को अगर 11 12 पूछ दे और 1 2 अगर 11 12 नहीं पढ़े हुए हैं तो बहुत दिक्कत होने वाला है, क्योंकि 1 2 मतलब 10 के अंदर का मैथ का कंसेप्ट अलग है और 10वां के बाद जाइएगा मैथ का कंसेप्ट अलग हो जाता है, क्लियर है। तो आप सभी जो जान ही रहे हो, जो मैथ बैकग्राउंड पढ़े 11 12 तक, मतलब जो भी किए हैं, बीएससी इंटर किए हैं, तो सबको तो पता ही होगा। हाँ, थोड़ा 8 16 का दिक्कत हो सकता है, इसीलिए यहाँ पे हम लोग निर्णय लिए हैं कि आपके पास बेसिक प्लस एडवांस दोनों कवर किया जाएगा, क्लियर है। बेसिक प्लस एडवांस दोनों आपके पास कवर रहेगा, क्लियर है। और कुछ डाउट होगा तो बता सकते हैं। हाँ, 1 to 5 का भी आकलन का क्वेश्चन बता दीजिए। अच्छा, बिल्कुल भूल रहे थे ना, 1 to 5 का भी दिखा देते हैं क्वेश्चंस। बाकी जो डाउट होगा आप क्वेश्चन कर सकते हो, वहां पे आपको आंसर यहाँ पे मिल जाएगा। हाँ, फॉर्म को गलती मत भरिएगा, उस दिन बताए थे कि फॉर्म को गलती मत भरिएगा। जैसे एडिट का मौका देगा कि नहीं देगा, ये बहुत दिक्कत की बात है, क्योंकि जैसे नोटिफिकेशन में खास करके लिखा हुआ है, क्लियर। तो फॉर्म को जब भरिए अच्छे से भरिए। चलिएगा 1 to 5 का ना दिखा रहा है आपको। वन टू 5 में जो आकलन परीक्षा का एग्जाम हुआ था, तो उसका जो लेवल था वो सेकेंडरी लेवल बोला गया है, मतलब 10th तक का है, और क्वेश्चन भी 10th तक का ही पूछा गया था। ये नहीं है, दूसरा है। ये बोला देखिएगा, जो आकलन परीक्षा 1 to 5 का जो हुआ था उसका क्वेश्चन आपको दिखा दे रहे हैं। बाकी अपने अपने सर कल से आपको मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएगा पूरा डिटेल्स के साथ। अब यहाँ पे क्वेश्चन देख सकते हैं। हाँ, इसका सिलेबस क्या था, तो इसका सिलेबस था आपका सेकेंडरी लेवल, क्लियर है। सेकेंडरी लेवल करने मतलब 9 10 तक था, क्लियर है। अप टू कहां तक था, अप टू 9 10 था। तो 9 10 था तो 9 10 से क्वेश्चन पूछा है, क्लियर है। 9 10 है तो 9 10 से क्वेश्चन पूछा है। अब यहां से देख सकते हैं कि इसका लेवल कहां तक था। देखिएगा, पहला क्वेश्चन चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी पार्ट से है, तो पेडागोगी पार्ट वाले सर आएंगे तो बताएंगे ही, क्लियर है। आप क्वेश्चन यहां ओवरऑल देख सकते हैं, बाकी आपको पीडीएफ मिल जाएगा, तब टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिएगा। देखिएगा, बाल केंद्रित शिक्षा निम्नलिखित में किस दर्शन की देन है, तो आपके पास यहां पे लिखा हुआ है, क्लियर है। तो पेडागोगी पार्ट से पूरा क्वेश्चन था, क्लियर है। देखिए, सामान्य बालकों का बुद्धियांक होता है, क्लियर। तो इसे आपको सर करवाएंगे ही, क्योंकि पेडागोगी के बारे में ज्यादा जानकारी मेरे को नहीं है। चलिए यहां पे आइएगा, क्लियर है। सारा पेडागोगी का पार्ट क्वेश्चन है। हम आते हैं आपको मैथ में लेके, मैथ साइंस में, क्लियर है। अंगूठा चूसने वाला बच्चा का उदाहरण क्या है, इसी टाइप से क्वेश्चन था। कोई हाई लेवल क्वेश्चन नहीं है, बस अंडरस्टैंडिंग वाला क्वेश्चन है, क्लियर है। आपको दिखाना चाहते हैं, क्लियर है। ये सब सारा क्वेश्चन पूछा गया है 1 to 5 में, आकलन परीक्षा की बात कर रहे हैं। देखिएगा, ये भी क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। यदि किसी बच्चे का मानसिक आयु 5 वर्ष और कलानुक्रमिक आयु 4 वर्ष है, तो बच्चे का आईक्यू लेवल क्या होगा। अच्छा खासा क्वेश्चन पूछा आईक्यू से, क्लियर है। आईक्यू लेवल निकाला जान रहे हैं। बोल रहा है बच्चे का मानसिक आयु 5 साल है, मतलब उसका जो खुद का आयु है 4 साल, सॉल्व कर रहा है 5 साल वाला क्वेश्चन, तो उसका क्या होगा, तो आईक्यू तो बढ़ेगा, तेज रहेगा। अब यहाँ पे आईक्यू लेवल दे रखा है, तो 125 क्या था वो सर आके बताएंगे, क्लियर। देखिएगा, मैथमेटिक्स क्वेश्चंस कोई ज्यादा लेवल लग गया, 10 बोला है तो 10 तक ही पूछा गया था क्वेश्चंस। एक वृत्ताकार और वर्गाकार मैदानों का परिमाप बराबर है, परिमाप बराबर है। यदि वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 484 मीटर स्क्वायर है, तो वृत्ताकार मैदान का व्यास कितना होगा, ऐसा क्वेश्चन था, क्लियर है। तो इस टाइप से देख रहे हैं कि अंडर 10 तक ही क्वेश्चन है। फिर आप देख सकते हैं कि किसी
अधिवर्ष, अधिवर्ष मतलब लीप ईयर होता है ना, हाँ लीप ईयर, किसी अधिवर्ष में 53 शुक्रवार पाने की प्रायिकता क्या होगा? क्लियर है? तो लीप ईयर में क्या होता है, अगर 7 की ड्यूलिटी देखेंगे तो 2 दिन एक्स्ट्रा बचता है। अब 2 दिन में क्या होगा, कभी मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेडनेसडे, तो इस टाइप से चेंज चलता है, तब आपका आंसर आ जाएगा 2/7 होता है। क्लियर? सारा क्वेश्चन आपके पास पी क्यू क्वेश्चन कल से आपको पास मिलेंगे करियर फाउंडेशंस में। क्लियर है? लाइव क्लास होके आपको बता दिया जाएगा, जितना भी आपके पास है आकलन परीक्षा से लेके जेटेट तक का। देखिए इसी टाइप से पूरा है, देखिएगा पैराग्राफ से क्वेश्चन है। शुद्ध कथन को पहचानिए, परिमाप और क्षेत्रफल का मात्रक समान होता है। ऐसी टाइप से टेट का क्वेश्चन ही रहता है इसी टाइप से। क्लियर है कि आपका दिमाग को चेक करेगा ना, थोड़ी जनरल कंपटीशन है कि आप दांत मारिए ऐसे बना दीजिए, कुछ क्वेश्चन रहेंगे जो आपको पूरा दिमाग को चेक करेगा। पूरा दिमाग क्या बोल सकते हैं, अंडरस्टैंडिंग लेवल क्वेश्चन से। किसी आकृति का आकार उसके परिमाप पर निर्भर करता है, तो बिल्कुल ये सही है। यदि कोई दो आकृति का क्षेत्रफल समान है तो उसका परिमाप समान होगा? नहीं होता है। यदि दो आकृति का परिमाप समान है तो उसका क्षेत्रफल समान होगा? तो भी नहीं होता है। तो इस टाइप से क्वेश्चन था, आप यहाँ डेमो के पर्पस में सिर्फ देख लीजिए। जैसे यहाँ पे दे रखा है कि एक नंबर है, इतना फैक्टर है, तो के का वैल्यू बताइए। फिर आपके पास यहाँ पे देखिएगा थेल्स थ्योरम से क्वेश्चन है, ट्रायंगल वाला पार्ट से। ट्रिग्नोमेट्री से भी क्वेश्चन पूछा गया है कि a प्लस बी 90 डिग्री है, साइन ए इक्वल टू 3/4 है, तो सेक बी का वैल्यू बताइए। ये भी ट्रिग्नोमेट्री से √1 प्लस साइन है, डिवाइड 1 माइनस साइन है, कहीं ना कहीं 10वीं क्लास का क्वेश्चन है। 10th क्लास का एनसीईआरटी निकालेगा, डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेगा। ये भी क्वेश्चन क्या है आपका, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जो आपका क्लास 10 में पढ़ना है, समांतर श्रेणी। क्लियर? तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछा गया था, तो एक डेमो पर्पस में आप देख लीजिए। क्लियर है? बाकी इसको डिटेल्स में सोल्यूशन करवा दिया जाएगा आपको। क्लियर है? इसमें आपको जीएस भी पढ़ना होगा ना, हाँ जीएस आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि अब सिलेबस में क्या बोला है, जीएस बोल दिया गया है। आते हैं जीएस वाला पार्ट में, देखिएगा इस टाइप से क्वेश्चन था, राष्ट्रीय हरित कोर का उद्देश्य क्या है। क्लियर है? तो पर्यावरण अध्ययन दिया था, लेकिन अभी आपको जीएस दिया गया है, तो आप सर बताएंगे आपको जीएस वाला सर करवाएंगे तो। क्लियर है? तो चलिए अब क्लास को आप ओवर करते हैं, ओवरऑल तो जानकारी दे दिए। सीजीएल का एडमिट कार्ड कब आएगा पता नहीं जी, सीजीएल के बारे में नॉलेज नहीं है अभी मेरे को। एग्जाम कब है तभी एडमिट कार्ड आएगा। चलिएगा देखिए वायुमंडल में कितने परत में विभाजित है, तो 5 है ही। वाहनों को निकलने वाले प्रदूषण गैस क्या है। क्लियर? तो इस हिसाब से क्वेश्चन आपके पास जीएस का था। क्लियर है? तो चलिए अब देख लिए आपके पास प्रूफ के साथ, बाकी हम लोग साथ जुड़ते हैं तो आपको सिर्फ बेसिक ही नहीं, बेसिक प्लस एडवांस चलेगा। क्लियर है? तब करियर फाउंडेशन के साथ जुड़ के आप अंडर 10 तो रहेगा ही, जो 2016 के अनुसार है, आपको उससे ऊपर भी पता दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मिनिमम क्राइटेरिया पास करना आपको अनिवार्य है। क्लियर है? मिनिमम क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हुआ तो फिर आप 90 लाइए कुछ सब्जेक्ट में या कुछ सब्जेक्ट में फुल लाइएगा तो दिक्कत हो जाएगा। इसीलिए 11-12 तक अप टू लेवल आपको पढ़ना पड़ेगा। क्लियर है? अप टू 11-12, क्योंकि आप देख चुके हैं, आपको प्रूफ के साथ आकलन परीक्षा का जो पारा टीचर का आकलन परीक्षा हुआ था वो आपको दिखा दिए हैं। जो लेट से जुड़े तब पीछे देख भी सकते हैं, बाकी आपको पीडीएफ दे दिया जाएगा, तो वहां से भी आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। क्लियर है? वहां भी देख लीजिएगा, बाकी नेक्स्ट क्लास में आपको सोल्यूशन भी करवा दिया जाएगा। क्लास 11-12 तक नॉलेज रखिए। क्लियर? खास करके मैथ में, क्योंकि अगर 11-12 दे दिया और आपको उधर का थोड़ा जानकारी कम है तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। क्लियर है? क्योंकि सिलेबस एग्जैक्ट बोलता तो बहुत बेटर रहता, एग्जैक्ट बोल ही नहीं रहा, बोल दिया स्नातक लेवल तक। अब पूरा स्नातक पढ़ने लगिएगा तो पता चलेगा कि स्नातक पढ़ते पढ़ते कुछ रहा ही नहीं, अदर सब्जेक्ट कुछ हुआ ही नहीं। क्लियर है? क्लासेस शुरू है एप्लीकेशन में, आप ज्वाइन कर सकते हैं। जो नंबर आपको नीचे दिख रहा है वो नंबर में आप कॉल कर लीजिएगा। क्लियर है? कॉल कर लीजिए तो व्हाट्सएप कर दीजिए अपने मेटर को, कॉल कर लिया जाएगा। क्लियर है? तो आपको नेक्स्ट क्लास कल से आप लोग जुड़िएगा, जिसमें आपके पास पहले पीवाईक्यू क्वेश्चन चलेंगे, आकलन परीक्षा करवा दिया जाएगा, फिर आपका जेटेट का आ गया। क्लियर? जेटेट का क्वेश्चन तो सभी पास होगा ही, और उसमें कोई खास लेवल तो क्वेश्चन है नहीं, तो अपने से भी आप उसको ट्राई कर सकते हैं। ठीक है? तो लेवल आपको अच्छा खासा रहेगा, तो ऐसा मत समझिएगा कि केवल बेसिक पढ़ लेने से काम हो जाएगा। झारखंड है यहाँ पे, दूसरा राज्य में वो बोल रहा है, दूसरा राज्य में अगर इतना पढ़ लीजिएगा तो पीजीटी का एग्जाम हो जाता है। बिहार बीपीएससी का उसका सिलेबस देखिएगा तो 11-12 लिखा रहता है। हाँ, थोड़ा क्वेश्चन का लेवल आगे नीचे तो होगा ही, बट 11-12 उसका सिलेबस है, और यहाँ पे जेटेट का सिलेबस 11-12 है।
वो भी कहाँ, स्नातक बोला गया है, जेटेड 11 12 भी छोड़ दीजिए, स्नातक, मतलब समझ रहे लेवल कहां जाएगा। तो तैयारी आपको भी उतना लेवल रखना है, क्लियर है, क्योंकि पास भी तो होना है। पता चला अभी तो हो रहा है, अब फ्यूचर में होगा, हो सकता है कि अगला साल फिर से आ जाए, या भी हो सकता है कि 10 साल बाद आए, क्लियर है। यहां पे कुछ रूपरेखा कंटिन्यूअस प्रोसेस है नहीं। तो चलिए, बाकी क्लियर नहीं दिख रहा है, नहीं देखिए आपका स्कैन किया हुआ, मतलब उन लोग का कोई सर से मंगवाया फोटो है तो उसमें ऐसा नहीं लिया गया है, इसलिए थोड़ा नहीं दिख रहा हो क्लियर। बाकी जब यहां करवाया जाएगा तो आपको अच्छे से लिखा के ही करवाया जाएगा, उसमें दिक्कत नहीं रहेगा, क्लियर। थोड़ा सा धुंधलापन है पीडीएफ में, क्लियर है। बाकी आपको पीडीएफ मिलेगा तब वहां से पढ़ लीजिएगा तो आपको दिख जाएगा। चलिए, तो यहीं पे ब्रेक करते हैं। बाकी आप लोग कैरियर फाउंडेशन के नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं, संपर्क भी कर सकते हैं, और आपको बता दिया कि लेवल आपका कहां तक रहेगा, और उस पैटर्न में यहाँ पे आपको सारा मटेरियल दिया जाएगा। चलिए, सभी को थैंक यू, जय हिंद।